चलिए, आपको फिर से स्वागत है अपना स्टडी चैनल में। जैसे आपका ध्यान किधर है, अपना स्टडी वाला यूट्यूब चैनल वाला इधर है। जैसे मैं बात करें तो टॉपिक का नाम है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन हम उसे कहते हैं जो हमारे चारों ओर नजर आने वाले वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हो, उसे हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब विकास की बात करें तो विकास को आप लोग कमेंट में बताना विकास किसे कहते हैं, ठीक है। अब गाँव वाला विकास नहीं बोलना है कि मेरा एक दोस्त विकास है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करें तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वन का फैलाव है। तो बात करें क्वेश्चन वन में दिया गया है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वन का फैला है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.74%। कितना? 7.74%। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे में 2 नंबर का क्वेश्चन है, नवीकरणीय ओक संसाधन है। नवीकरणीय ओक संसाधन है, क्वेश्चन बोला है, ठीक है। चलो इस तरह में एग्जाम में इसी तरह लिखेगा नवीकरणीय ओक संसाधन है। तो आप लोग को जैसे में नवीकरणीय हम उसे कहते हैं जो बार बार उपयोग करे खत्म ही ना हो, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय एक दिन आने वाले समय में खत्म हो जाए। तो ऑप्शन ए में दिया है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया है वन, ऑप्शन सी में दिया है जल, ऑप्शन डी में दिया है उत्तक सभी। तो इसका सटीक आंसर उत्तक सभी, क्योंकि ये सब उपयोग करेंगे खत्म ही ना हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं 3 नंबर की क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। हाँ, आपने सही सुना, भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो जैसे में ऑप्शन ए में दिया है केरल, हाँ, ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटका, ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया है उत्तर प्रदेश। नहीं, इसका सटीक आंसर आपको मध्य प्रदेश। यहाँ एक बार जरूर से जरूर घूमने जाए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी जैविक संसाधन। इसका सटीक आंसर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा जैविक संसाधन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5 नंबर की ओर। इसमें संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो इसका ऑप्शन ये दिया है केवल स्वामी के आधार पर। हाँ सही है। केवल विकास के स्थल के आधार पर। हाँ सही है, ठीक है। केवल वेतन के आधार पर। हाँ सही है। इसका सटीक आंसर आप लोग जानते ही होंगे, लास्ट ऑप्शन बचा है तो उपभोक्ता सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं। बात करें 6 नंबर के, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय संसाधन है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय संसाधन है। तो जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन ही राष्ट्रीय संसाधन है। चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई हो आप लोग को समझ में आता होगा ही। चलिए, मरुस्थल मृतक किस राज्य में पाया जाता है। हाँ, मरुस्थल सुनते ही आप लोग को आज आता है कि राजस्थान। मरुस्थल मृतक किस राज्य में पाया जाता है। तो आप लोग सटीक आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे अक्ष किस प्रकार का संसाधन है। हाँ, लोहे अक्ष एक दिन आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्या? अनवीकरणीय संसाधन। आप लोग को आए वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कश्मीर ने सतपोषीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत किया। तो इसका ऑप्शन 4 को दिया है, आप लोग को कमेंट में बताएं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन बात करें तो आप लोग पढ़े, एक बार जरूर से पढ़ के आंसर देने का प्रयास करें ताकि आप लोग को प्रयास होवे। चलिए हम बात करें 10 नंबर के क्वेश्चन, जरिए ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। आई हो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए इसका सटीक आंसर जानते हैं हम लोग। ऑप्शन बी पुनः पूर्तित योग। क्या? पुनः पूर्तित योग। जैसे मैं बात करें तो 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे की ओर चलते हैं। हाँ, 11 नंबर की क्वेश्चन आप लोग को देखते ही होंगे। इसमें बात करें तो भारत में क्या कौन देश में रहते हैं हम लोग। भारत देश में रहते हैं। चलिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वन का फैला हुआ है। तो बात करें तो क्वेश्चन बोला क्या था, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वन का विस्तार था। क्या था? चलिए इसका सटीक आंसर, जैसे मैं ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन में ए में दिया 25, ऑप्शन बी में दिया 19.27, ऑप्शन सी में दिया है 20, ऑप्शन डी में दिया है 20.60। तो बात करें इसका सटीक आंसर ऑप्शन बी यानी कि 19.27। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा 19.27। बहुत बहुत आदमी इसका क्या करता जानता है, 19.27 पढ़ देता है, मतलब इस तरह नहीं पढ़ना क्योंकि उस तरह गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका सटीक आंसर 19.27 पढ़ना है, ठीक है। एक अंक पढ़ना पॉइंट के बाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वामी के आधार पर संसाधन का प्रकार कितना होता है। संसाधन के प्रकार जैसे मैं बात करें क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार ध्यान सुनो, ठीक है ना, आज हो जाएगा फिक्स है। स्वामी के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। 3 नहीं बल्कि 4 प्रकार। आप लोग गलत एग्जाम में इस तरह बहुत आदमी बहुत लड़का क्या करता है 3 मार्क आ जाता है, मगर नहीं, इसका सटीक आंसर 4 हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए हम लोग 13 नंबर की ओर चलते हैं। हाँ, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? क्या हो रहा है क्वेश्चन, क्या हो रहा है तो ध्यान से सुनो। बहुत आदमी क्या करता है ना, गड़बड़ा जाता है एग्जाम में, सेंटर में पहुंचते हुए क्वेश्चन देखते हुए, जहाँ हम सोचते कि मतलब सोचता है कि हम जानते हैं और गलती मार के आ जाता है। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है ना, आराम से पढ़ना है। जैसे मैंने निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वन है, नदियाँ है, और बात करें तो नगर नगर नहीं है, और खनिज है। तो इसका सटीक आंसर आप लोग जानते ही होंगे, नगर नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मैं 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? हाँ, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन ए दिया है 25.2 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया है 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी दिया है 23.2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग आई होप जानते ही होंगे इसका आंसर। चलिए हम लोग बता देते हैं आंसर। इसका आंसर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। क्या? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे अक्ष किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो इसका सटीक आंसर अनवीकरणीय है। लोहे अक्ष किस प्रकार के संसाधन है? तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। एक दिन खत्म ही हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे ही हो गए। चलिए हम लोग 6 नहीं 7 नंबर की ओर चलते हैं। जिसमें मृदा अपरदन का कारण होता है। मृदा का किस अपरदन के कारण होता है? ऑप्शन ए दिया नदियाँ का बाढ़ आना, ऑप्शन बी ने उन्मूलन, ऑप्शन सी दिया कृषि में गलत तरीके से, ऑप्शन डी दिया वो सभी। तो आई हो आप लोग, इसका बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये भी आई क्वेश्चन है, एग्जाम में फिक्स आने वाला है, 2026 में आने वाला है। ठीक है ना, तो बात करें इसको, इसका सटीक आंसर वो सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो है ये। जैसे मैं 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो जलीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? तो जलीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? तो इसका बात करें तो इसका जैविक, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा सटीक आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो ये। चलिए हम लोग, आप लोग बहुत अच्छे ही हो गए। चलिए हम 18 की ओर चलते हैं। भारत में रेटाइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन भारत में रेटाइट मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटका में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, और केरल में पाया जाता है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा वो तो सभी। यहाँ कर्नाटका में पायल जाए, केरल में भी पायल जाए, तमिलनाडु में भी पायल जाए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकृति संसाधन का भंडार समीप्त है? हाँ, किस प्रकृति संसाधन का भंडार समीप्त है? तो आप लोग एग्जाम में जैसे में देखिएगा नहीं क्वेश्चन, तो आप लोग हंस के ही लगा दीजिए खनिज तेल। क्या खनिज तेल? अभी तेल बहुत महंगा बिक रहा है। ठीक है, तो आई हो आप लोग को फिर से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का। जैसे मैं बात करें क्वेश्चन 20 नंबर का, तो बोलना निम्न में से किस राज्य काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस में काली मृदा पाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं गुजरात में बहुत अधिक मात्रा में काली मृदा पाई जाती है। आप लोग इसका सटीक आंसर जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि 20 BBI ऑब्जेक्टिव हो गया MCQ क्वेश्चन। आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से जरूर यार। कमेंट करना ना बोले विकास, गांव वाला विकास नहीं बोल दीजिएगा कि मेरा एक दोस्त विकास है, मेरा एक पार्टनर विकास है। वो सब नहीं, सटीक आंसर दीजिएगा ताकि हम जान पाए कि कौन कौन आप लोग जानते हैं। आई होप यहीं तक हम वीडियो रखते हैं। थैंक यू।